तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हुए। तो ठीक है, बिना किसी बकवास के अब इस करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है परफाउंड हेवन सेक्ट के आउटसाइड एरिया में, जहाँ पे काफ़ी सारे जो डिसाइपल्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जो पीक लॉर्ड ई वो सच में कितने कमाल गया। मतलब उन्होंने नॉनसेंस सोल का जो बीस्ट था उसको काफ़ी इजीली मार दिया। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे थे कि यार सच में मैं अब ये चाहता हूँ कि जो मिस्टी पी है उसको ज्वाइन कर सकूँ, बस एक बार मेरे को चांस चाहिए। फिर जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा नतू वगैरह आएगा और जो पीक मास्टर ई है उसका डिसेबल बन सकता है क्या। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ पे आ चुका होता है। और उसको देख के जो काफ़ी सारे डिसाइपल होते हैं वो बोल रहे होते हैं, देखो ज़रा जो पीक लॉर्ड ई है वो वापस आ चुके हैं। और देखो तो उनके साथ में आखिरकार वो कौन है। वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये आखिरकार कौन है जो कि हमारे जो पीक लॉर्ड ई है उसके साथ में आ रही है। और वहीं पे हम देखते जो होंग ली होता है वो उन सबको देख के मन में बोल रहे थे कि जैसा कि मेरे को लगा था ये जो सेक्ट है वो सच में एकदम कचड़ा है। और यहाँ के जितने भी कल्टिवेटर्स है वो भी एक नंबर के कचड़ा ही है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है और जो एल्डर्स होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं। और उसमें से जो अपना सेक्ट मास्टर और बाकी सब होते हैं वो बोलते हैं कि जूनियर ब्रदर ही आखिरकार आपके बगल में ये कौन है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो होंगली के कंधे पर हाथ रखता है और बोल रहा होता है कि वेल ये अच्छा ये देखो ज़रा, ये मेरा नया डिसाइपल है जिसको कि मैंने रास्ते में चुना था। और डिसाइपल का नाम सुन के तो सेक्ट मास्टर जो होता है काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन जो एल्डर सूसियन होती है वो अपना मुंह फुला लेती है और बोल रही थी कि लेकिन पीक लॉर्ड आपने इतने सुंदर लड़की को अपने डिसाइपल कैसे बना लिया। लेकिन हम देखते हैं लड़की का नाम सुन के जो होंगली होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है। और वो अपने जो नॉनसेंस सोल का ऑरा होता है उसको रिलीज करते हुए बोल रहे थे कि है लड़की किसको कह रही हो तू, मैं एक लड़का हूँ, समझा गया। लेकिन हम देखते हैं नॉनसेंस सोल के ऑरा को देख के जो सुशियान एल्डर होती है वो तो पूरी घबरा चुकी होती है। वो बोल रही होती है क्या ये तो नॉनसेंस सोल का ऑरा है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो होंगली के सिर पर टपली मारता है और बोल रहे थे अरे होंगली कि इस प्रकार से मैंने तुझे सिखाया है कि अपने एल्डर से कैसे बात करते हैं, जल्दी से उनसे अपोलाइज मतलब माफ़ी मांगो। और वहीं पे हम देखते हैं जो होंगली होता है वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके सामने रूड बन रहा था। और वहीं पे मैं मन में बोल रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं सह लेता हूँ, जब मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आऊँगा तब मैं अपने जो ह्यूमिलेशन है उसका बदला ले लूँगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर तू इसी प्रकार से मेरी बात मानेगा तो काफ़ी अच्छा जो डिसाइपल है वो तू बन सकता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरा डिसेबल है वो धीरे धीरे करके सीख लेगा आखिरकार दूसरे से अपने बड़ों से बंदों से बात कैसे करते हैं। फिर वहीं पे जो अपना हीरो होता है बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं और अपना जो मेरा डिसेबल है वो मिस्टी पिक जा रहे हैं। फिर अपना जो सेक्रेटर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम जा सकते हो। और फिर अपना हीरो और जो होंगली होता है वो वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पे जो अपना सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि सच में आज तो अपने जो पीक लॉर्ड ही है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सबसे पहले तो हमें पता नहीं था उनका कल्टिवेशन लेवल क्या, और अब हम ये देख रहे हैं कि उनका जो डिसेबल है वो भी अब नॉनसेंस सोल पे आ चुका है। सच में एकदम क्रेजी है। और वहीं पर जो एल्डर सूशियन होते हैं वो बोल रहे थे कि हाँ सच में एक दिन के अंदर ही अंदर हमारे जो जूनियर ब्रदर ही है उन्होंने एक दिन के अंदर ही एक पे एक कमाल किए हैं इस बार तो। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिस्टी पीक में, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो अपने पीक में आ चुका होता है और होंगली को बता रहा होता है कि वेल ठीक है मेरे डिसाइपल, तुम यहाँ पे मेरे पहले डिसाइपल हो तो तुम यहाँ पे कोई भी स्पॉट चाहते हो, मतलब जहाँ पे तुम रहना चाहते हो चुन सकते हो। और फिर वहीं पे जो अपना होंगली होता है वो बोलता है ठीक है थैंक यू। लेकिन हम देखते हैं उसका चेहरा जो होता है उतरा हुआ होता है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ का जो एरिया है वो पूरा खंडर जैसा है, क्योंकि वो एरिया पूरा टूटा फूटा है। और वहीं पे होंगले जो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि यार ये एरिया है ना वो मेरे फायर डीमन सेक्ट से जो आउटर सर्वेंट मतलब जो सर्वेंट का घर होता है उससे भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। आखिरकार ये कौन से खंडर में आ चुका हूँ मैं। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक कल्टीवेटर होता है ना उसका सबसे पावरफुल चीज़ उसका माइंड होता है और उसे जो सराउंडिंग है उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। वेल अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो एरिया वो साफ़ चाहिए तो तुम साफ़ कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं जो होंगली होता है वो बोलता है ठीक है, और वहीं पे अपने हीरो को मन में गालियाँ दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि बस कुछ समय इंतज़ार करो, ई जूलियन फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है
फैदर इमोर्टल सेक्ट में, जहाँ पे वो एक जो बंदा होता है उस सिंहासन में बैठा होता है और एक उसके सामने उसका डिसाइपल होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक नेम प्लेट जो होता है वो टूटा हुआ होता है। और फिर हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये ट्रू इनहेरिटेंस हॉल का एल्डर जू यंग है, जो कि अपना जो उसका डिसाइपल होता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण है जो एल्डर मू है वो अब नहीं रहे। और मैंने एल्डर मू को कहा था कि एक जो पिल है वो मेरे फादर को दे, और अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो एल्डर मू है उनकी जान जा चुकी है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मेरे फादर के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि मेरे को अपने फादर के पास जाना है और देखना है कहीं मेरे फादर को कुछ हुआ ना हो। फिर हम देखते हैं जो उसका मास्टर होता है जू यंग, वो बोल रहा होता है कि शावर तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपना डिसेबल क्यों बनाया था। फिर वहीं पे जो शावर होता है वो बोलता है कि क्योंकि मेरे पास इमोर्टल सन बॉडी, इसी वजह से मेरा जो इमोर्टल बनने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर हम देखते जो जू यंग होता है वो बोलता है कि हाँ वो तो है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर एक और चीज़ देखा था, एक पावर को पाने की भूख देखी थी, इसी कारण मैंने तुम्हें अपना जो डिसेबल है वो बनाया था। और तुम्हें पता है ना कि जो ट्रू इनहेरिटेंस कंपटीशन है वो आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में प्रिपेयर करो और जितने भी अदर डिसाइपल्स हैं उन सबको हरा के जो टॉप स्पॉट है तुम लेके आओ, ताकि सेक्ट में तुम्हें सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज वो मिल सके। लेकिन हम देखते जो स्टानर होता है वो बोलने वाला था, लेकिन तभी जो यंग होता है वो बोलते हैं कि लेकिन कुछ नहीं, जो विंड एंड थंडर सेक्ट का मामला वो मैं संभाल लूँगा, तो तुम जाओ और अपना जो कंपटीशन है उसके ऊपर फोकस करो। फिर हम देखते जो साउनर होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में मिस्टी पीक में, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो कुर्सी पे बैठा हुआ होता है और फिर तभी बोलता है कि लिटिल होंग क्या कर रहे हो अभी यार, तुम्हारा जो मास्टर अब और इंतजार नहीं कर सकता। और हम देखते जो होंग होता है वो बोल रहा था कि ठीक है मास्टर मैं रेडी करके बस ला रहा हूँ। और हम देखते हैं काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि अपना जो हीरो होता है वो उससे खाना बनवा रहा होता है। और फिर वहीं पे वो मन में बोल रहा होता है कि यार किस तरह का मास्टर है, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर, लेकिन फिर भी इसे भूख के साथ मतलब खाने के साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों है ये। और वैसे भी कल को ये कह रहा था कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, और आज पता नहीं क्या पी ली जा रहा है। और हम देखते हैं फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि यार क्या 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 खुशबू है, वाह वाह क्या स्वाद है, वाह वाह वाह। और वहीं पे हम देखते हैं वो मन में बोल रहा होता है कि यार जो सिस्टम ने मेरे को सीजनिंग दिया था मतलब मसाले वगैरह, उससे तो इसका स्वाद कई ज़्यादा गुना बढ़ चुके हैं। और फिर अपना जो हीरो होता है वो पूछता है कि लिटिल होंग क्या तुम्हें खाना है, अरे तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खा सकते हो। और वहीं पे जो होंग होता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर मैं ठीक हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अब अपना कल्टीवेशन में मेरे को अच्छा लगता है। और जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि यार तुझे खाना चाहिए, क्या हो गया अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन अगर तुम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए तो फ़ायदा ही क्या हुआ उसका। और वहीं पे फिर हम देखते जो होंग होता है वो बोलता है ठीक है मास्टर अगर आप इतना कह ही रहे तो मैं चख ही लेता। और मन में बोल रहा होता है कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब इसे इतना मतलब खाने के साथ नज़र लगाओ कैसे, और चलो चख के देख ही लेते आखिर क्या मीट है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो खाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो मन में बोल रहा था यार ये फ्रेगनेंस, ये स्वाद, ये कैसा है, ये तो सच में एकदम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार अब तुम इसको खाने के बाद रोने मत लग जाना, रो कैसे। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना लिटिल होंग होता है वो मन में बोल रहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था तब कचड़े में से मैं खाना खाया करता था और ये जो टेस्ट है ये उससे भी कई ज़्यादा गुना अच्छा है जब मैं भूख के कारण मर रहा था, लेकिन जब मेरे को खाने को मिला। लेकिन जब से मैंने अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया तब से मैं हमेशा बैटल के ऊपर फोकस करता था और हमेशा स्ट्रेंथ को मतलब अपना जो एंजॉय है वो माना करता था लाइफ का। लेकिन सच में मैं भूल चुका था कि लाइफ का असली जो कहते खींचे। और फिर हम देखते हैं उसको एक तरह से एनलाइटमेंट मिल जाता है और उसके कारण उसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो काफ़ी जल्दी बढ़ने लगता है। और फिर हम देखते ही देखते वो नाइसन सोल की अर्ली मिड लेट फिर पीक, फिर हम डायरेक्टली देखते वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ चुका होता है। उसको देख के तो अपना हीरो भी हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि नो वे कैसे, इसने तो मतलब कुछ अपना मीट का टुकड़ा ही खाया और ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पे पहुंच गया, इसका टैलेंट तो सच में क्या ही लाजवाब है। और फिर हम देखते हैं ये देख के तो अपना होंग भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ चुका है। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है
वो बोल रहे थे कि तो लिटिल होंग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जो अब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे आ चुके हैं। अब तो तुम मेरे एक लेजिमेट डिसाइबल बन ही चुके हैं ना, और वैसे भी अब तुम्हारा लेवल भी काफ़ी बढ़ चुका है। चलो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। और हम देखते हैं वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल रिजल्ट पे आ जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये जो डिसाइपल और मास्टर का रिलेशन है वो काफ़ी जल्द ही ख़त्म होने वाला है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो होंगली को बोल रहा होता है कि होंगली, अब जैसे कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी इम्प्रूव हो चुका है, तो क्यों ना तुम मेरी सोल्जर का मसाज कर दो। और वहीं पे ये सुन के हम देखते हैं जो होंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि अबे ओ एली, तू मेरे को क्या कमांड दे रहा है? तुझे पता नहीं है कि अब मैं भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आ चुका हूँ और तू मेरे को कमांड दे रहा है? तू भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर रहा और तुझे पता है मैं तो पहले इमॉर्टल रिलम पे भी आ चुका था। अब तो तू गया। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई डिसाइपल आता है और बोल रहा होता है कि पीकलोडी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको जो है डिस्कशन हॉल में बुलाया गया है। जो मास्टर है वो उनके रिक्वेस्ट थे और उन्होंने कहा है कि आपका वहाँ पे होना काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या अचानक से, अभी तो एक ही दिन हुआ है, ये सब पंगा खत्म हुए, फिर एक और नया पंगा आ गया। चलो कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो वहाँ से जाने लगता है और पीछे से जो होंग होता है वो बोल रहा था यार कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे पास, मैं जो हूँ इसके फ्लो का काफ़ी इजीली इस्तेमाल कर सकता था। चलो कोई बात नहीं। फिर तो हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि लिटिल होंग, चलो तुम्हारा जो मास्टर है वो पहले जा रहा है, ठीक है, अब तुम मेरे साथ बाद में, मैं जब आऊँगा ना तो मेरे को बाद में मसाज करना, ठीक है। और वहीं भी हम देखते हैं जो होंग होता है इसे सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या तू मेरे को सर्वेंट समझ के रखा है या डिसाइपल समझ के रखा है? यार मेरे को तेरी पहली बात सुननी नहीं चाहिए थी, तेरे को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। और हम देखते हैं डिस्कशन हॉल का जहाँ पे काफ़ी सारे जो डिसाइपल्स और लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, क्या हमारा जो हेवन है वो हमारे परफॉर्म हेडसर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्या? और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपना हीरो भी आ चुका होता है और अपने हीरो को आता देख के सभी बोलते हैं कि देखो पीकलोडी यहाँ पर आ चुके हैं। और जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर ये आप आ गए। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि आखिर का क्या काम है यहाँ पे, सारे इकट्ठा क्यों है, क्या हमारे परफॉर्म हेवन सेक्ट पे एक और कोई क्राइसिस आ चुका है क्या? फिर तभी हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे एक काफ़ी ख़राब सिचुएशन आ चुकी है। तुम्हें पता है कुछ साल पहले जो वी किंगडम है वो हमारे प्रोटेक्शन के अंदर ही आता है, ठीक है। और उन्होंने हमें एक अर्जेंट हेल्प के लिए मैसेज सेंड किया था और रिपोर्ट मतलब मैसेज में ये बताया गया था कि काफ़ी सारे जो सिविलियंस है वो उनके नेशंस में मारे जा रहे हैं और उनका जो मतलब वो मर भी काफ़ी अजीब तरीके से रहे, जैसे कि उनके शरीर से पूरा जो खून था वो निकाल दिया जा रहा था। और ये जो इंसिडेंट है वो एक सिटी में नहीं बल्कि अब काफ़ी सारे सिटी में फैल चुका है और अब उन सबको घोस्ट टाउन बुलाया जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे जो कांड है वो हो रहे हैं और इसको इन सब के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी सारे अपने डिसेबल्स भी भेजे थे, लेकिन उन सब में से कोई भी वापस नहीं आ पाया। और हमें मॉर्निंग में दोबारा से ये हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि जो वी किंगडम है, अब वी किंगडम से काफ़ी सारे अलग अलग किंगडम्स में भी ये सब चीज़ें होने लगी और ये चीज़ें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है। जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो वेस्टलैंड है उसमें काफ़ी कम ही लोग हैं जो कि कल्टीवेट कर पाते हैं और उस समय से भी काफ़ी कम लोग जो है वो अपने कल्टीवेशन को कुछ अचीव कर पाते हैं। और आपको पता है हमारा जो डिसाइपल, हमारा जो सेक्ट है उसमें से उतना मजबूत नहीं है अभी। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या सच में ये जो सिचुएशन है इतना तो ख़राब हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो सुशियान होती है वो बोल रही थी कि हाँ मेरे ख्याल से उन सभी डिसाइपल्स ने उस देखा होगा कि आखिर सब ये कर कौन रहा है, लेकिन फिर वो काफ़ी कमज़ोर होंगे जिसके कारण वो पहले मारे जाते होंगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारा जो परफॉर्मेंस सेक्ट है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग में आ जाएगा। और तुम्हें पता है ना वेस्टलैंड एक बैरन लैंड है कल्टीवेटर्स के लिए, यहाँ पे नेशनल सोल का कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल से राइज कर पाता है। और अगर ये चीज़ हमारे सेक्ट से भी बियॉन्ड, मतलब हमारे सेक्ट भी अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता तो फिर हमारा जो सेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये चीज़ सुन के अपना हीरो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि क्या हमारा एक भी डिसेबल वापस नहीं आ पाया। ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे जो फोर्स है वो काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना सिस्टम वहाँ पे प्रकट हो जाता है और बोल रहा होता है कि होस्ट
आपको एक नया क्वेस्ट दिया जा रहा है और अगर आपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया तो आपको काफ़ी सारा जो रिवॉर्ड है वो मिल सकता है। तो आपका क्वेस्ट ये है कि वी किंगडम में जाना है और जो भी इस चीज़ का कांड जो मतलब जो भी कर रहा है उसको पकड़ना है। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है यार सिस्टम क्या कमाल के टाइमिंग पे आया तो भी। फिर तभी अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि यार आपके लिए कुछ भी ठीक है। और जो अपना हीरो होता है वो सेक्ट मास्टर को बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपके इंटेंशन को समझ चुका और जो भी इस चीज़ का कॉज है मतलब वी किंगडम में जो भी सब चीज़ का जो रूट कॉज है वो उस चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा और आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है वो आके बता दूंगा। फिर ये सुन के जो अपना सेक्ट मास्टर होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि ब्रदर ही आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के आप जो है सच में काफ़ी अच्छी तरीके से जो इस चीज़ है मैं उम्मीद करता हूँ उसके हैंडल कर लेंगे। तो ठीक है मैं जो गुड न्यूज़ है उसका इंतज़ार करूँगा। और फिर हम देखते अपना हीरो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और फिर उसको देख के जो अपना सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मैंने तो अपने बातों को ख़त्म भी नहीं किया था, वो चले भी गए। और हम देखते हैं वहीं पर जो सूशियन होती है वो बोल रहे थे कि जो पीक लॉर्ड ई है वो काफ़ी डिसाइसिव है मतलब काफ़ी तुरंत ही काम करते हैं। और पीछे से हम देखते एक और जो एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मुझे पता नहीं कि क्या पता ये पीक लॉर्ड ही इस जो स्टेज मतलब जो भी चीज़ हो रहा है उसको संभाल भी पाएंगे या फिर नहीं। और पीछे से हम देखते हैं जो सूशियन होती है वो बोल रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, इस बैरन लैंड में तुम्हें पता भी आखिर कौन ही जो होगा जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट को चैलेंज दे सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि हाँ और अगर जो अपने पीक लॉर्ड ई है वो भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए तो सच में ये जो वेस्टर्न है वो पूरी तरह से तबाह हो ही गया समझो। और हाँ तुम सब भी अपने जो कल्टिवेशन है उस पर पूरी तरह से फोकस करो और हाँ ताकि तुम ब्रदर ई को निराश ना करो। फिर हम देखते उसे बोलते हैं ठीक है। और अपना सीन शिफ्ट होता है ईस्टर्न किंगडम के ईस्टर्न वेस्टलैंड के वी किंगडम के बाहर के एरिया में जहाँ पे अपना हीरो और जो होंग होता है वो उड़ के जा रहे होते हैं। और वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि यार इस बंदे को अचानक क्या हुआ। पहले तो ये अपना डिस्कशन हॉल में जा रहा था और अचानक ही वहाँ से वी किंगडम की तरफ जाने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है चलो कोई बात नहीं जो भी होगा देखा जाएगा चलो ठीक है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है वी किंगडम के पीच ब्लॉसम विलेज में जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं। और हम देखते हैं उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो बैंडेट्स है उन्होंने विलेज के ऊपर अटैक कर दिया। और उसको देख के जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे यार अब इस जैसा छोटा मैटर के लिए भी हम जैसे कल्टिवेटर्स का अटेंशन सही है क्या। और हम देखते हैं वहाँ पे जो एक विलेज का चीफ होता है वो बोल रहे थे कि ब्रेव हीरोज हमें माफ़ कर दे लेकिन हमारा जो विलेज है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और हम जैसे विलेज के लिए आपको कैसे हम कुछ भी मतलब ना ही हमारे पास चिकन है ना ही काउज है ना ही शीप है हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमारे पास बस हम बस छोटे से लोग ही आप जैसे बड़े लोग के सामने हम क्या ही कुछ दे सकते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो है काफ़ी डेविल बंदा होता है बोले तो विलन ही होता है एक तरह से। वो बोल रहे थे कि वेल अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं है तो चलो कोई बात नहीं तुम्हारी ज़िंदगी को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ। और फिर उसको एक ज़ोर से लात मारता है और फिर वो बोल रहा होता है कि वेल तुम सभी लोग जो ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग हैंड लीडर है उसको सबमिट कर दो और तुम्हारा जो डेथ होगा वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा। और फिर उसको देख के उसका जितने भी साथी मतलब जितने भी उसके साथी होते हैं वो बोल रहे होते कि हाँ हाँ तुम सभी जो लीडर्स है उसकी बात मान लो और हमारे जो लीडर्स है वो अब डिवाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम देखते तभी उसके अंदर से जो काफ़ी सारे तरह के एक मतलब जो रेड कलर का ओरा नहीं एक तरह से ऐसे कह लो कि ये अपना एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि ये दूसरों का खून जो है चूस सकता है। और फिर हम देखते धीरे धीरे करके वो सारा जो खून होता है उन सभी विलेजर्स का चूज करने लगता है। और फिर जो विलेजर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा मत करो। छोटी बच्ची बोल रही थी कि मम्मी मुझे डर लगा। फिर हम देखते हैं ऐसे करते करते वो सबको मार रहा होता है। और फिर उसको देख के जो होंग होता है वो बोल रहे थे कि ये तो डार्क आर्ट है। और वो मन में बोल रहा होता है कि ये जो टेक्निक है वो मेरे पुराने साथी का है और लेकिन वो तो सेंट्रल रीजन में रहता था और जहाँ तक मेरे को पता है वो तो मारा गया था ना। काफ़ी सारे जो रीजनल सेक्रेट सेट है उन्होंने मिल के उसको मार दिया था। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पता है। फिर हम देखते हैं जो अपना लिटिल होंग होता है वो काफ़ी अकड़ के बोलता है नहीं मुझे नहीं पता ऐसा टेक्निक मेरे को कैसे पता होगा। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि तेरे एटीट्यूड के साथ क्या है ब्रैट। और वहीं पे अपना जो अपना होंग होता है वो मन में बोल रहा था कि मेरे ख्याल से ये जो मैटर है उतना सिंपल नहीं जितना ही दिखने में लग रहा है।
और वहीं पे हम देखते हैं जो विलेजर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि नहीं, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज़ हमें छोड़ दो। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहाँ पे आ चुका होता है और बोल रहे थे कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुझे ब्लड के साथ खेलना काफ़ी पसंद है, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रुक जा। और फिर तभी हम देखते हैं वो उसके पीछे आ चुका होता है और ये देख के जो बंदा होता है ब्लैक विंड लीडर, वो बोल रहा था, वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि आखिर तू है कौन। और फिर बोलते बोलते मैं अपना पंच जो होता है वो अपने हीरो की तरफ मारने लगता है और बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुझे मरने से डर नहीं लगता। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसकी तरफ एक फिंगर करता है और उसके कारण उसकी एनर्जी से उसका जो पूरा हाथ होता है वो खर्च जाता है और उसको देख के वो जो अपना ब्लैक विंड का लीडर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और चिल्लाने लगता है। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो बाकी से बकवास तो बाद में करेंगे, अब हमें एक थोड़ी सी चैट करनी चाहिए, मतलब मैं तेरे से कुछ सवाल करूंगा, तुझे उसका जवाब देना है। और वहीं पे हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो दर्द से रखड़ा रहा होता है और अपने लीडर का इतना बुरा हाल देख के वो सभी लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो बोल रहे थे कि क्या ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन तेरे जैसा लेवल कल्टीवेटर यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर वो तभी हम देखते हैं वो भीख मांगने लगता है, बोल रहे थे कि प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर अपना जो हीरो होता है उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तू ये बता तू आया कहाँ से। फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि मैं वी किंगडम का रॉयल गार्ड हुआ करता था जो कि उन सब की देखभाली करता था, लेकिन प्रिंस ने मेरे को बोला था कि तू मर जा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि मेरे को देखना नहीं चाहिए था और मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग आया। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तू मुझे कोई ये बता, तूने आखिर क्या देखा था और तूने ये जो डार्क आर्ट है वो तूने कहाँ से सीखा। फिर वो जो लीडर होता है वो बता रहा होता है कि मैंने प्रिंस को देखा था कि वो रियर माउंटेन में आया जाया करते थे, लेकिन मैंने आगे इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मेरे को अपनी जान काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। और जहाँ तक ये बात है डार्क आर्ट की, वो मैंने एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है और उन्होंने मेरे को कहा था कि ये तू सीख ले, लेकिन उनके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। फिर अपना जो हीरो होता है उसे पूछता है कि क्या उन्होंने तेरे को इतना मतलब मिस्टीरियस जो आर्ट है वो तुझे सिखाया, लेकिन बदले में तेरे से कुछ नहीं मांगा। और वहीं पर हम देखते हैं जो वो लीडर होता है वो बोल रहा था कि उन्होंने मेरे को बस यही कहा था कि तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है और जितना भी ब्लड एसेंस है दूसरे लोगों का वो तुझे लेना है और अब मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैं बस उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि ऐसा लगता है इन सब के पीछे काफ़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम ऐसा लगता है कि इनका जो एक्शन है थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मेरे को भी समझ आ रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर टेक्निक है, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये जो टेक्निक है वो इस वेस्टलैंड में कैसे आ चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि क्या वो लिटिल होंग तुम्हें क्या कुछ क्लू मिला। फिर वहीं पे हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। फिर हम देखते हैं वो मन में बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्लैमिटी जो है वो आने वाली है और अगर ई जूलिन मतलब अपने हीरो की बात कर रहा है, ई जूलिन एक छोटा सा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर इसको स्टॉप नहीं कर सकता अगर जो वी किंगडम है सच में अगर उसी बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया है तो। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो उस बंदे के सिर पे हाथ रख लेता है और बोल रहा था कि चलो ये देखते हैं कि आखिर तू क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके सोल को सर्च करने लगता है और उसके सोल में कई सारे जो लोग होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन हम देखते हैं सोल सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा ही पेन होता है और वो उस पेन को सहन नहीं कर पाता, वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको देख के बोल रहा था कि वेल ये झूठ तो नहीं बोल रहा था और मेरे को कुछ तो मिला है वैसे, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम जो वी किंगडम के रॉयल पैलेस में चलते हैं, ठीक है। और फिर तभी हम देखते हैं जो होंग होता है वो चुटकी बजाता है और वहाँ से काफ़ी छोटी मोटी चिंगारी होते हैं, लेकिन वो जो चिंगारी होते हैं उन सभी जो भी गैंग्स होते हैं जो भी लीडर होता है उन सबको जला के राख कर देता है और वो चिल्लाने लगते हैं। और ये देखे जो अपना हीरो और जो विलेजर्स होते हैं वो थोड़ा शॉक होते हैं। फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मेरे को उन सभी बैंडिट्स को मारना नहीं चाहिए था। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा किया तूने तो। और वहीं पे विलेजर्स भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो बोल रहे थे कि इमोर्टल हीरो आपने जो है एक इनजस्टिस मतलब इतने बुरे लोगों को मार दिया और हमारे लिए जस्टिस किया है। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस में जहाँ पे किंग और बाकी सभी मंत्रियाँ होती हैं, जहाँ पे जो एम्परर वी होता है वो बोल रहा था कि यार हमारा जो पॉपुलेशन है पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब पूरा 30% जो
कम हो चुका है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारा जो किंगडम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हमने भी परफाउंड हेवन सेक्ट को ऐसे मतलब हमने भेजा तो है मैसेज, पता नहीं अब क्या होगा। और फिर तभी वहाँ फादर करते हुए वहाँ पे उसकी जो डॉटर होती है वो आ चुकी होती है, और वह उसकी जो डॉटर होती है वो बोल रही होती है कि मैंने 2 इमोर्टल्स को फ्लाइंग स्वॉर्ड पे आते हुए यहाँ पर देखा था। और इमोर्टल का नाम सुन के जो किंग मतलब वो किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि क्या इमोर्टल, इसका मतलब तो ये है वो जरूर परफाउंड हेवन सेक्ट से आए होंगे। मिनिस्टर जल्दी से मेरे को चलो और फॉलो करो, हमें उन सबको ग्रेट करना है। और ये सुन के वो सभी भी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो आसमान में उड़ के वहाँ पर आ रहा हुआ होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि तो लिटिल होंग ये पर मतलब ये जो जगह है हमारे लिए परफेक्ट है, क्यों है ना। फिर अपना जो होंग होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे को भी ठीक ठाक ही लगता है। और वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहा था यार इस बंदे को सच में पब्लिक अटेंशन काफ़ी ज़्यादा ही चाहिए, और इसे पता है कि आखिरकार जो पब्लिक अटेंशन है वो कैसे लेना। और हम देखते हैं जो किंगडम का लॉर्ड होता है वो घुटने टेकता है और बोल रहा था कि इमॉर्टल मास्टर आपका स्वागत। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि मैं ई जूलिनो जो कि मिस्टी पीक का परफाउंड हैंडसेक से आया हूँ, मिस्टी पीक का पीक लॉर्ड हूँ और परफाउंड हैंडसेक से आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम्हारा जो भी क्राइसिस है उन सबको सॉल्व कर दूँ, और यहाँ पे तुम्हारे लिए जो लिवली जगह है उसको काफ़ी ज़्यादा बरकरार रख सकूँ। और हम देखते हैं जो ये सुन के जो अपना किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है कि हम जो है आपको सब काफ़ी अच्छा ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हैं अगर आपने ये कर दिया, और आपका शुक्रिया। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो नीचे उतर जाता है और बोल रहे थे कि ठीक है अभी के लिए तो मेरे और मेरे डिसाइपल के लिए कोई रहने की जगह दिखा दो। फिर हम देखते हैं ये सुन के जो किंगडम लॉर्ड होता है वो बोलता है कि ठीक है प्लीज़ मेरे पीछे आई इमोर्टल मास्टर। और हम देखते हैं अपना हीरो और वो होंग जो जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं पीछे से एक और जो बंदा होता है वो अपने हीरो उन सबको देख रहा होता है। वो बोल रहे थे क्या पीक लॉर्ड आया, परफाउंड हेवन सेक्ट है, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हाई एंड मैंटी बन रहा है, मैं तो ये देखूंगा अगला जो ऑफरिंग है इसी को बना दूंगा। चलो कोई बात नहीं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का जो ऑफरिंग हो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और कुछ खा रहा था, और उसको ऐसा देख के जो होंग होता है वो मन में बोल रहा था यार इसको जरा देखो तो ये कैसे हाई एंड मैंटिक प्रॉपर जेंटलमैन बन रहा था और अभी इतना ज़्यादा लेजी काम कर रहा है, ये आखिरकार कैसे मतलब जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है उस पर कैसे आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब वैसे मुझे माफ़ कर देना, ये शोर आ रहा है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी मतलब सबको तो रोक नहीं सकता यार। अब मैंने पूरा बंद किया हुआ है लेकिन फिर भी आवाज़ आ रहा है। अब रोड के बगल में ही है मेरा मतलब घर, तो मुझे माफ़ कर देना, आवाज़ आ रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन बार बार कैंसिल तो नहीं कर सकता ना। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब हम तुम्हारे से अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वह लिटिल होंग मुझे तुम्हारे सभी स्कीम्स के बारे में पता चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सभी चीज़ें बाद में तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर होने वाली है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने पैर से एक जूते को बाहर निकालता है और बोल रहे होते हैं कि लिटिल होंग क्या तुम क्यूरियस हो रहे हो कि तुम्हारा जो मास्टर है वो आखिरकार कैसे कल्टिवेट करता है। कोई बात नहीं, तुम जो अपने मास्टर है उसके पैर को साफ करो और मसाज करो, फिर तुम्हारा जो मास्टर है तुम्हें बताया आखिरकार असली कल्टीवेशन कैसे कहते हैं। फिर हम देखते ये सुन के तो हम देखते का जो लिटिल होंग होता है उसका रंग पूरा उतर चुका होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहे थे कि तू मुझे क्या कह रहा है। और वो मन में बोल रहा कि एक जो कल्टीवेटर जो कि बेरन लैंड का, और वो मेरे को बता रहे कि आखिर कल्टीवेशन किसे कहते हैं। अगर पिछले टाइम की बात कहें तो मैं एक इमोर्टल हुआ करता था जो कि जो सिलेस्टियल कल्टीवेशन टेक्निक था मेरे पास, और ये मेरे को बता रहा है कि आखिर कल्टीवेशन कैसे कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या हुआ, तू वहाँ पे से खड़ा क्यों है, क्या तुझे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, या फिर तू बोल रहा है कि नहीं तू पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और वहीं पर हम देखते हैं जो लिटिल होंग होता है मन में बोल रहा था कि मैं एक प्राउड लीडर हुआ करता था डिमोनिक फ्लेम कल्ट सेक्ट का, लेकिन ये मेरे से क्या आज अपने पैर धुलवा रहा है यार, अब मैं क्या ही करूं। फिर हम देखते हैं वो बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं करता हूं। फिर तभी हम देखते हैं बाहर से कोई बोलता है कि इमोर्टल्स मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सुन के फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि कौन है वहाँ पे। फिर तभी हम देखते हैं गेट के बाहर से आवाज़ आता है कि मैं झा हूँ जो कि क्राउन प्रिंस है इस वे किंगडम का, और मैं आपको ग्रेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं तुम आ जाओ और मुझे ये बताओ कि इतनी अर्जेंट क्या हो कि तुम मेरे को इतनी रात को बुला रहे हो। फिर हम देखते हैं
जो क्राउन प्रिंस होता है वो मन में बोल रहे थे कि क्या ये वो बंदा है जिसने कि काफ़ी सारे बैंडिट्स को मारा, लेकिन ये देखने से तो काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा है कि ये सच में मतलब कल्टिवेटर है ना। फिर हम देखते हैं वो हमारे हीरो के सामने झुक जाता है और बोल रहा होता है कि एस्टीम्ड इमोर्टल्स, मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैंने अपने फादर को भी रिवील नहीं किया और मुझे मतलब मेरे को ये सस्पिशियस लग रहा है कि इन सब के पीछे जो डिमोनिक है, उस डिमोनिक कल्ट है, उन सब का हाथ है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब ओरिजिनेट हुआ है रियर माउंटेन से। और जहाँ तक कि मेरे को याद है कुछ रात पहले मैंने कई सारे जो ब्लैक बैट डीमंस हैं उन सबको रियर माउंटेन के ऊपर देखा था और वो अचानक ही गायब हो चुके। और मैंने इनको एक दो बार नहीं लेकिन कई बार देखा और मैंने ये भी देखे कि वहाँ पे कई सारे जो बैट डीमंस है वो आ रहे हैं और वहाँ से कई सारे जो लोग हैं वो भी गायब हो रहे हैं, जैसे कि हमारे जो मेड्स है वो भी वहाँ से कई बार गायब हो चुके। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि अच्छा, और वो मन में बोल रहे थे कि वेल मैंने अपने डिवाइन सेंस से डिटेक्ट किया लेकिन रियर माउंटेन पर मेरे को कुछ भी मतलब एबनॉर्मैलिटीज तो नहीं दिखी है। क्या ये बंदा मेरे सामने झूठ बोल रहा है, या तो ये काफ़ी बड़ा पागल है या तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा बैकर है जो कि इसको स्ट्रेंथ दे रहा है मेरे सामने झूठ बोलने की। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है, मेरे को उस केव में लेके जाओ जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ छुपा हुआ है। फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि चलो कोई बात है, अब मैं भी ये देख लेता हूँ कि आखिरकार ये क्या छुपा रहा है। फिर हम देखते हैं जो झा हो जाता है और खुश हो जाता है और बोल रहे थे कि आपका शुक्र है इमोर्टल, अच्छा मेरे को फॉलो कीजिए, मैं आपको बताता हूँ आखिर कहाँ पे वो सब हो रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो भी मन में बोल रहे थे चलो ठीक है, फाइनली अब मैं तुमसे डील करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो और जो प्रिंस होता है और जो होंग होता है वो सब जाने लगता है, लेकिन पीछे से हम देखते हैं उसकी जो डॉटर होती है वो देख लेती है और उसको देख के वो मन में बोल रही थी रुको जरा, वो तो मेरा एल्डर ब्रदर है ना। और जहाँ तक कि मेरे को पता है और जो मेरे ब्रदर है उसका बिहेवियर सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा, जिसके कारण मेरे फादर ने भी उसको कई बार वॉर्न किया लेकिन वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अब ये जो सीक्रेटली इमोर्टल्स को मतलब कहीं लेके जा रहा है, मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फादर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और फिर हम अपना सीन शिफ्ट होता है रेयर माउंटेन में, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि क्राउन प्रिंस, ये वैसे वो प्लेस तो लग नहीं रहा जहाँ पे डीमंस आते होंगे। फिर हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है वो बोलते हैं कि नहीं, हम वहाँ पे आ चुके हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली तेरे पास वो कौन से जो हिडन ट्रिक्स जो है तो इस्तेमाल करना जा रहा है। और हम देखते हैं जो प्रिंस जो होता है उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो काफ़ी इविल लुक में बोल रहे थे कि वेल मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेरे ऐसा सा फूल मेरे को इतने देर तक फॉलो कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ कि तू मेरे साथ यहाँ पर आने को राजी हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी आखिरकार ये देखना चाहता हूँ कि तेरे पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ है कि तू इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और मतलब मेरे को इतना देर तक तो मेरे को फॉलो कर रहा है, चलो देख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं यही बोल के उसके हाथ में कोई स्लिट होता है जो कि उसको तोड़ देता है और बोल रहे थे कि अब तुझे क्या लगता है, क्या तू हमें रोक भी सकता है, तुझे क्या लगता है कि तू अपने परफॉर्म हैंडसेक में एक पीक मास्टर क्या हो गया, तुझे क्या लगने लगे तो इमोर्टल बन गया ए जुलिल। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसके तोड़ते वहाँ पे कई सारे जो लोग होते हैं वो आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो बोल रहे थे कि आज ये जो जगह है वो यहाँ पे तेरे मौत का जगह बनने वाला है, तो एल्डर या अभी के अभी एक्ट कीजिए और इसको मतलब रोक लीजिए। और हम देखते हैं वहाँ पे वो सभी जो लोग होते हैं वो कुछ करने लगते हैं, मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है 5 फोल्ड बाइंडिंग फॉर्मेशन। वहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी आने लगती है और अपने हीरो को और जो होंग होता है उन सबको चारों ओर से घेर लगती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है और वो बंदा जो होता है वो एल्डर होता है ब्लड नीडर सेक्ट का, जो कि नेशनल सोल के लेट स्टेज पे होता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि ई जुलिन जो पीक मास्टर है परफॉर्म हेड सेक्टर, वेल तूने अपना जो नाम है वो काफ़ी बना लिया आजकल और तूने जो है एक नेशनल सोल के डीमन किंग को भी काफ़ी इजीली मार दिया था। चलो कोई बात नहीं, जो मैंने फॉर्मेशन बनाया ना, इवन जो नेशनल का मतलब कल्टीवेटर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा इसको तोड़ने में। और हम देखते जो क्राउन प्रिंस होता है वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है आप सभी अभी के अभी अपना काम कीजिए, हाँ लेकिन इसको ज़्यादा ज़ोर से मत मारिए क्योंकि मास्टर ने कहा है इसकी अभी भी ज़रूरत है। और जैसा कि उस लड़की के बारे में बात है उसको तो मेरे पे छोड़ दीजिए, उसका जो कल्टीवेशन है उसको कृपा कर दूंगा और मैं भी उसके साथ कुछ इंजॉय करना चाहता हूँ। और उसको सुन के तो अपने भाई लिटिल होंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है।
और जो होंग होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तूने क्या कहा, और फिर यही बोल के वो अपना जो फ्लेम टेक्निक होता है उन सब के वो जो फॉर्मेशन होता है उस पर अटैक कर देता है। और फिर लिटिल होंग बोल रहा था कि वेल मैं ये प्लान तो नहीं कर रहा था कि तुम दोनों के बीच में मैं आऊँगा, लेकिन अब तूने जो अपना लाइन है वो क्रॉस कर ही दिया, अब तूने मेरे को इंसल्ट किया, अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा जो एनर्जी होता है मतलब फ्लेम होता है वो आ चुका होता है, और जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर उसको देख के वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या इसने सिर्फ अपने एक सिंगल अटैक से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, नहीं आखिरकार कैसे हो सकता है, एक जो बाइंडिंग फॉर्मेशन हो इतनी इजीली कैसे टूट सकता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे थे कि क्राउन प्रिंस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रोफाउंड हायर सेक्ट का मिस्टी पीक मास्टर होगा उसका डिसाइपल एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे होगा। और इसको देख के तो सभी लोगों की बत्ती गूल हो जाती है और बोल रहे थे कि इसका जो टेक्निक है जरूरी सिलेस्टल टायर से अबव का होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने काफ़ी ईजिली मेरे बाइंडिंग फॉर्मेशन को तोड़ दिया। और फिर हम देखते जो क्राउन प्रिंस होता है वो मन में बोल रहे थे कि यार ये सभी लोग कितने ज़्यादा पागल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं मास्टर बन जाऊँगा इनको जरूर मजा चखाऊंगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना क्राउन प्रिंस होता है वो बोल रहे थे कि इमोर्टल लेडी प्लीज मेरे से बात कीजिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कल्टीवेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके मास्टर से भी, तो आप क्यों ना मेरे क्या बोलते हैं मेरे साथ मिल जाइए। फिर हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोल रहे थे कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को चैलेंज करने की, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तू काफ़ी जल्दी तू मर जाएगा। फिर हम देखते यही बोल के वो क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते जो क्राउन प्रिंस होता है वो सांस नहीं ले पा रहा होता, उसके चारों तरफ आग लग जाती है। फिर हम देखते हैं वहीं पे उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार तू भी कैसा बंदा है, तूने किस बंदे को आखिर प्रोवोक कर दिया, उसको तो जल्दी मैं भी कुछ नहीं बोलता, चलो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बस बोलता है कि डिसेबल बस छोड़ दो, उसको मारना नहीं, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो पुट करने मतलब पूछने। फिर ये बोल के हम देखते हैं जो अपना होंग होता है चुटकी बजाता है और उसके आसपास से जो इतनी भी आग होती है वो गायब हो जाती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अब तू क्या मुझे बताएगा कि आखिरकार तेरा जो मास्टर है वो कौन है, और क्या बोलते हैं तू क्या मेरे को बोल रहा था कि मैं एक छोटा सा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर, और मुझे ये बता कि तू मेरे को ऐसा बोल भी कैसे रहा है, तेरे को क्या लगता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कल्टीवेटर एक छोटा मोटा है। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो डिसाइपल मतलब जो जोंगी होता है मतलब क्राउन प्रिंस होता है वो बोल रहे थे कि मेरे जो मास्टर है वो इमोर्टल मतलब अपर इमोर्टल एलम से आए हुए मतलब सेंट्रल डोमेन से आए हुए, जो कि तेरे जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल कल्टीवेटर है उससे तो कई ज़्यादा गुना के होंगे वो, और तुझे जो है मेरे मास्टर के सामने सबमिट कर देना चाहिए, नहीं तो तेरी जान भी जो काफ़ी इजीली चले जाएगी। फिर अपना जो हीरो होता है बोलता है क्या सबमिट, नॉट अ चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तेरा जो लॉन्ग मतलब काफ़ी हाई माइंड जो मास्टर है कहाँ पे छुप रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ। और जैसे ही मेरे को देखेगा टेंशन मत ले, उसको वहीं पर टपका दूंगा मैं। और फिर तभी हम देखते हैं उसका जो अपना हीरो होता है वो उसको काफ़ी मतलब जो क्राउन प्रिंस होता है उसके सिर में एनर्जी से बना हुआ अटैक होता है उसका मार देता है, और शायद वो वहीं पे मर चुका होगा। फिर हम देखते हैं ये देख के जो एल्डर होता है उसकी पूरी फट चुकी होती है, वो बोल रहे थे क्या तू कैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर हो सकता है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो वेस्ट लैंड है उसमें दो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर कैसे ही आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं अपना हीरो उसकी बात नहीं सुनता, उसको भी एनर्जी से अटैक मारता है और उसका काम ही वहीं पे शायद खल्लास हो जाता है। फिर ऐसे करते करते हम देखते हैं अपना हीरो 3 4 5 जितने भी बंदे होते हैं उन सबको मार देता है। और फिर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस अभी भी जिंदा होता है, मतलब अपने हीरो ने क्राउन प्रिंस को नहीं मारा है। और फिर उसको देख के जो क्राउन प्रिंस होता है उसके ऊपर ही फट चुकी होती है, वो बोल रहा है नहीं मेरे को मत मार, मेरे को अभी रुक जा। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे आसमान में काफ़ी एक लाल कलर की जो एनर्जी होती है वहाँ पर आगे गिरती है। और फिर तभी हम देखते हैं पीछे से वहीं पे जो किंग होता है और जो उसकी डॉटर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये क्या है। और फिर वहीं पे जो किंग होता है वो बोल रहे थे कि क्या टेरिफाइंग ब्लड लाइट है, मतलब लाल कलर की है ना तो ब्लड लाइट है। और फिर वहीं पे वो बोल रहे थे जल्दी से जल्दी हमें चेक करना चाहिए कि जो इमोर्टल है उनको कहीं चोट तो नहीं लगी। और पीछे से हम देखते हैं उसके कई सारे साथी भी होते हैं मतलब सोल्जर्स भी होते हैं। और जो अपना होंग होता है वो बोल रहे होते कि ये औरत तो सच में काफ़ी फैमिलियर है, ऐसा मेरे को कहीं लग रहा है कहीं ये वही तो नहीं ना। वाइज मेरे को लिटरली काफ़ी तो गुस्सा आ रहा है यार, हर बार कोई ना कोई हॉर्न बजाई जा रहा है यार। मैं कई बार काट रहा हूँ फिर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कितनी बार कर सकता हूँ आप ही बताओ।
चलो कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि वेल अगर वही बंदा तो मेरे ख्याल से जो इजुलिन है उसको तो काफ़ी इजीली सप्रेस कर देगा। मतलब इजुलिन नहीं, मतलब वो जो बंदा आ रहा है वो अपने हीरो को काफ़ी इजीली सप्रेस कर देगा। और वहीं पे हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि वेल फाइनली जो मेरे मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, अब टेंशन मतलब तुरंत यहाँ पे खात्मा होने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ब्लड एनर्जी होता है जो होता है वो फ्लो हो रहा था और उसके बीच में एक शेडो होता है। और फिर फाइनल है हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उसके बारे में पता चलता है कि इसका नाम होता है श्री त्यांजू। वेल गाइस, जिसको मैं अब त्यान बोलूँगा, ठीक है। जो त्यान होता है वो ब्लड निगर सेक्ट का सेक्ट मास्टर है जो कि सेंट्रल रीजन में आता है। और फिर अपना जो हीरो होता है उसको देख के बोलता है चलो फाइनली जो इन सभी चीज़ों का जो मास्टर माइंड है वो यहाँ पर आ चुका है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं काफ़ी ज़्यादा कावर्ड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तू कायर होगा और तू कहीं इतना ज़्यादा डर गया होगा, तू छुपा हुआ होगा। तो ये अपना जो चेहरा है वो भी नहीं दिखा रहा है। और फिर उसको सुन के जो अपना त्यान होता है वो बोल रहा होता है कि तेरे जैसे एक छोटा सा कल्टीवेटर से मैं डरूंगा। पहले मैं एडमिट तो करता हूँ कि तेरे पास काफ़ी ट्रिक्स है जो कि तूने अपने पास छुपाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रिक्स काफ़ी नहीं है, मतलब क्वालिफाई नहीं है तू मेरे को फेस करने के लिए। और वैसे भी उसको छोड़, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे किसी और चीज़ में काफ़ी अपना जो इंटरेस्ट है वो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक पुराना साथी है जो कि मेरे को देख चुका है। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार ब्लड डीमन, मेरे को लगा नहीं था कि तू अभी भी जिंदा होगा। और वहीं पे अपने उसको सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि जो लिटल होंगे और जो ये बंदा है उन सब के बीच, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वहीं पे जो अपना ब्लड डीमन मतलब त्यान होता है वो बोल रहा था क्या ब्लड डीमन, वेल ये सही में सैकड़ों साल हो गए किसी ने मेरे को ब्लड डीमन के नाम से पुकारा। और वैसे भी जब सेंट्रल और हॉलीलैंड में जब से मेरे को हॉन्टेड कर दिया गया है, चलो कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं था कि तू मेरे को याद करेगा। फिर हम देखते हैं जो अपना लिटिल होंग होता है वो बोल रहा था कि वेल जो भी पीक वॉर को एक्सपीरियंस कर चुका है वो तेरा नाम कैसे फॉरगेट कर सकता है, मतलब भूल सकता है। और जहाँ फिर अपना जो अपना लिटिल होंग होता है वो त्यांजू के बारे में बता रहा था, जैसे कि ये जो त्यांजू है ना वो सच में ये मोटर एम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हुआ करता था। इसने सैकड़ों हजारों कई लाखों लोगों की जो ब्लड एसेंस था उन सबको चूसा था और उसके कारण उसने कई जो काफ़ी सारे जो ब्लड एनर्जी टेक्निक्स थे वो क्रिएट किए थे। और फिर ऐसे करते करते इसने अपने काफ़ी सारे फॉलोअर बना लिए, मतलब उन सब के ब्लड को चूज कर उन सबको अपना गुलाम बना लेता था ये बंदा। और इसका जो मेथड इतना ज़्यादा मतलब इतना चालाक था कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल था वो काफ़ी जल्दी राइज कर रहा था। और इसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो फोर्स है वो ज्वाइन किया और इसके खिलाफ फाइट किया था। लेकिन फिर भी ये जो बंदा था वो काफ़ी पावरफुल था, जिसके कारण काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने इससे फाइट करने के लिए अपना जो फोर्स था उसको क्रिएट किया था। लेकिन आखिर किसे लगा था कि जो ब्लड डीमन होगा वो वापस से सर्वाइव कर लेगा और इस जो ईस्टर्न रीजन है, मतलब ये जो वेस्टलैंड है वहाँ पे रह रहा होगा। वेल अगर ये न्यूज़ जो है सेंट्रल रीजन में चला जाता तो सच में ये एक मैसिव अपरोर क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो क्राउन प्रिंस होता है वो टियान के सामने आता है और बोल रहा था कि मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो वुमेन है वो मेरे को मारने का ट्राई कर रहा था, आपको जरूर इसका रिवेंज लेना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वो अपना टियान होता है वो अपने सुपरमैन की तरह अपने आंखों से लेजर बीन फेंकता है और फिर उसी से वो जो डिसाइपल होता है अपना मतलब क्राउन प्रिंस उसको वहीं पर मार देता है। और उसको देख के जो अपना लिटिल होंग होता है वो बोल रहे थे कि वेल जैसे कि एक्सपेक्टेड था ब्लड डीमन से वो अपने डिसाइबल को भी ऐसा नहीं छोड़ता। और अपना जो ब्लड डीमन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल आखिर का इम्पोर्टेंट क्या है, एक छोटा सा डिसाइबल ही तो है, मैं उसको एक और नया डिसाइबल जो अपना रिक्रूट कर लूँगा। और वैसे भी ये बंदा जो है तुम इसको मारना चाहते थे क्यों, है ना, तो मैंने इसकी जान ले ली। फिर अपना जो अपना होंग होता है वो बोल रहा था कि क्या तुमने अभी तक मेरे इंटेंशंस को समझा नहीं है क्या। और पीछे से हम देखते हैं अपने हीरो को जो कि अपने हाथ में पॉपकॉर्न जैसा कोई चीज़ लेके वो खा रहा होता है। वो बोल रहे थे वाह क्या बात है, क्या ही सीन चल रहा है, बहुत ही अच्छा ड्रामा, चलो चलो कंटिन्यू करो। और वहीं पे हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोल रहा होता है कि और हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोल रहा होता है कि लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपने खुद की आंखों से देखा था जो तेरा इमॉर्टल बॉडी था वो शेडड हो चुका था, इवन जो तेरा ब्लड था वो भी वेपराइज हो गया, तो आखिरकार तू बच के कैसे निकल गया था। और वहीं पे हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है वो हंसने लगता है और बोल रहा था कि वो सभी रेटिजियस फूल्स, मेरे को पहले से ही पता था, इसी वजह से मैंने अपना जो एक ब्लड एसेंस था उसको अपने कहीं एक हिडन लोकेशन में जाकर छुपा दिया था। भले ही जो मेरा मेन बॉडी था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन एक ब्लड की मदद से मैं वापस रिजरेक्ट हो चुका। और
कॉन्सिडेंटली मतलब इत्तेफाक से तू भी मेरे सिचुएशन मतलब मेरे ऐसे फेथ में आ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए अर्जेंटली मेरे को जो है अपने कल्टीवेशन को रिकवर करने के लिए काफ़ी सारा जो ब्लड है वो चाहिए। अगर मेरे को स्ट्रॉन्गर कल्टीवेटर का ब्लड मिला फिर तो बात ही बन जाए। और मैं चाहता हूँ तेरे अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो मैं अपना बनाना चाहता हूँ। और उसको देख के जो होंग होता है उसे पीछे जाने लगता है और बोल रहा होता है कि तू सच में पूरा पागल है। मैंने पहले भी तेरे को कई बार रिजेक्ट किया हुआ था जब सेंट्रल रीजन में था, मैंने तेरे को पहले भी कहा था, लेकिन फिर भी तू दोबारा से रीबोर्न हो गया, लेकिन अभी तक तू चेंज नहीं हुआ। और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और बोल रहा होता है कि क्या तुझे क्या लगता है कि एक पीक हो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रिलम का जो कल्टीवेटर है उसे क्या लगता है कि वो मेरे से काफ़ी इजीली जीत सकता है। फिर हम देखते हैं जो अपना ब्लड डीमन होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ, तेरा जो स्ट्रगल है वो तू कर सकता है और जितना तू स्ट्रगल करेगा उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा आएगा। भले ही मेरे को पता है कि जो अपना कल्टीवेशन गैप है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू दूसरे बंदों से लड़ता तो शायद जीत भी सकता था, लेकिन तू मेरे सामने लड़ रहा है तो सवाल पैदा नहीं होता, ऐसा लगता है तो वो नसों से फूक के आया हुआ। और फिर हम तभी देखते हैं जो अपना लिटिल होंग होता है वो बोल रहे थे चलो देख लेते हैं आखिर एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। और फिर अपना 5 सुप्रीम डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। उसको देख के जो ब्लड डिवाइन होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि ये क्या है। और फिर उसको उसके खिलाफ में वो भी अपना ब्लड फेंट पाम भी जो होता है वो अटैक कर देता है और फिर उन दोनों के अटैक से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और उसको देख के जो ब्लड डीमन होता है वो मन में बोल रहा था कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, ये जो फ्लेम है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इवन जो अर्ली स्टेज का डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है उसने मेरे जो पाम है उसको ब्लॉक कर लिया। आखिरकार इसने इस तरह की जो टेक्निक है उसको सीखा कहाँ से। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोल रहा है वेल अभी तो असली खेल बाकी है बच्चे। और फिर तभी हम देखते हैं वो दोबारा से जो फ्रॉस्ट फायर ब्लेज होता है वो अटैक कर देता है ब्लड डीमन के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और बोल रहा था कि एक ऐसा सोल्जर जिसको कि पहली पास्ट में डिफीट कर दिया वो तुझे क्या लगता है तू मेरे को हरा सकता है। और फिर वो अपना सोल डिवोरिंग ब्लड स्पीयर का इस्तेमाल करने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं वो जो दोनों अटैक होते हैं वो आपस में लड़ने लगता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो अपना होंग का अटैक होता है उसके सोल स्पीयर पे भारी पड़ जाता है और फिर वो जो अटैक होता है वो ब्लड डीमन को लग जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा उसका जो हाफ बॉडी है वो फ्रोज हो जाता है। और फिर उसको देख के जो ब्लड डीमन होता है वो भी हैरान हो जाता है। वो बोल रहा था कि आखिरकार इस तरह ये जो वियर्ड फायर टेक्निक है वो कहाँ से तेरे को मिल चुका है। और फिर अपने ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उसका जो भी आधा से फ्रोजन हुआ होता है उसको घटा देता है। और फिर वो हंसते हुए बोल रहे थे कि वेल जैसा कि मेरे को उम्मीद था जिसको कि पास्ट में मैंने अपना जो नज़र है वो बना के रखा हुआ था। वेल ऐसा लगता है कि तूने पास्ट में काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है उसको हासिल कर लिया या फिर तेरा कोई ग्रेट मेंटर जो है वो बन चुका है। उसको सुन के हम देखते जो होंग होता है वो बोल रहा था कि वेल इन सब से तेरा कोई लेना देना तो नहीं है ना, समझा। और वैसे भी मैं दोबारा से जो सुप्रीमेसी पाथ है वो चलने लगा और सेंट्रल रीजन में भी काफ़ी सुप्रीम बन जाऊंगा। और वहीं पर वो मन में बोल रहे थे ये तो सच में अनबिलीवेबल है कि मैंने जो है वो जो उसका जो ब्लड डीमन अटैक था उसको मैंने सप्रेस कर दिया। वेल सच में ये जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि ये डिस्कवर करे कि ये जो टेक्निक और किसी ने नहीं बल्कि जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर और जो कि वेस्टलैंड है उसने मेरे को दिया है। मैं कभी भी ये इसको डिस्कवर करने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। और फिर तभी हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है उसकी आंखों से भी एनर्जी निकलने लगता है और फिर वो बोल रहा है वेल अगर मैं तुझे ऐसे ही ग्रो करने देता हूँ तो फिर मैं बाद में तेरे को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वेल सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, लेकिन यहीं पे तेरा जो खेल है वो ख़त्म होता है। और फिर हम देखते हैं वो अपना काफ़ी ज़्यादा जो माना होता है जो भी एनर्जी होता है वो अपने हाथों में जनरेट करने लगता है। और फिर वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है तुम्हें जो असली इमॉर्टल ब्लड बॉडी की जो पावर है वो तुझे दिखाता हूँ मैं। और फिर तभी हम देखते हैं वो जो ब्लड डीमन होता है जैसे कि जो लीडर होता है उसने उसका अटैक अपना मतलब जो टेक्निक इस्तेमाल किया था जिसके कारण वो काफ़ी सारे बंदों से जो ब्लड एसेंस होता है वो कलेक्ट कर रहा था। वो बिल्कुल ही वैसा जो ब्लड डीमन है वो भी करने लग रहा था और लेकिन वो सिर्फ छोटे एरिया नहीं बल्कि काफ़ी बड़े एरिया में कर रहा था, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया। वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे उन सब से जो ब्लड एनर्जी होता है वो कलेक्ट कर रहा था और उन सब से खून जो होता है वो जा रहा होता है और सभी लोग रो रहे होते वो बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं मरना। और फिर हम देखते ऐसे करते करते
वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और फिर वो बोल रहे थे कि सच में ये फीलिंग सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, ये सभी जो लोग हैं वो हमसे मेरा खाना बनेंगे और जो मेरा कल्टीवेशन है उसको बूस्ट करेंगे। फिर पीछे से हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि लिटिल होंग अब इसके साथ खेलना बंद कर और इसको तुरंत ही हरा दे। फिर हम देखते हैं वहीं पे जो होंग होता है ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और बोल रहे थे कि तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे को कमांड देने की। और वहीं पे जो होंग होता है वो मन में बोल रहे थे यार आखिरकार ये ऐसा कैसे हो गया, मेरे को ऐसा लगा था कि जो ई जूलिन होगा वो काफ़ी इजीली ब्लड डीमन से हारा जाएगा और मेरे सामने भीख मांगेगा कि मेरे को बचा लो। लेकिन अब जो सिचुएशन है पूरी तरह से उल्टी हो चुकी है। अब मैं अपनी अपनी खुद की सेफ्टी की भी गारंटी नहीं दे सकता। और हम देखते हैं ब्लड डीमन को जिसका कि पूरा रूप ही चेंज हो चुका होता है, उसका एनर्जी उसका जो शरीर होता है वो पूरा एनर्जी से बन चुका होता है, वो काफ़ी बड़ा भी हो चुका होता है। उसको देख के जो अपना लिटिल होंग होता है वो मन में बोल रहा था कि इसका हीरा इसका ओरा ये तो सच में मतलब इसने तो जो बॉडी इंटीग्रेशन रिलम है उसको ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर हम देखते हैं जो पूरा एरिया होता है वो लाल लाल हो जाता है, इवन जो स्काई होता है वो भी पूरा लाल हो चुका होता है। और फिर जो ब्लड डीमन होता है वो बता रहा होता है इवन बैक देन मतलब पहले की बात तुझे बता जब मेरे पास सिर्फ डिवाइन बॉडी था मैंने काफ़ी सारे लोगों से फाइट किया था, इवन जो राइटेजियस है द्वीप मोनी कल्टिवेटर है सबसे मैंने फाइट किया था। और जो ओल्ड मॉन्स्टर थे जो कि होली लैंड से आए हुए थे उन सबको भी मैं काफ़ी इजीली डिफीट कर दिया था। और उन्होंने अपना जो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था उसको भी यूज़ किया था लेकिन फिर भी मेरे को हरा नहीं पाए थे। और तुम्हें क्या लगता है अब मेरी जो इमॉर्टल बॉडी वो 70% रिकवर हो चुकी है। और एक बार जब मेरे सभी जो सोल्स उसको ख़त्म मतलब अपने सभी सोल्स को डाइजेस्ट कर लूँगा तो तुम्हें पता है मेरा पावर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन बाद में मैं सेंट्रल डोमेन में जाऊँगा फिर बाद में कोई भी मेरे को रोक नहीं सकता है, समझे। और होंग मैंने तेरे को पहले एक बार मतलब चांस दिया था लेकिन फिर भी तूने इसको इग्नोर कर लिया, अब यहाँ पे तेरी गलती। और फिर हम देखते हैं उसका पूरा बॉडी काफ़ी बड़ा होता है, एनर्जी से बना हुआ होता है। और फिर उसको बोल रहे थे कि अब तू मर जा और अपना काफ़ी बड़ा हाथ जो होता है वो अपना होंगी की तरफ कर देता है। और फिर उसको देख के वो जो होंगी होता है वो बोल रहे थे नहीं ये सही नहीं है, इसका ये जो है पहले ही कॉन्सिडेंट बॉडी लेवल मतलब वही इंटीग्रेशन बॉडी लेवल पे आ चुका है। और फिर वो बोलता है कि ये सही नहीं है। और फिर अपने आसपास में जो ब्लू फ्लेम होता है पर्पल फ्लेम हेवन बर्निंग जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, उसके आसपास काफ़ी पर्पल फ्लेम जो होता है वो आने लगता है और उसका जो हाथ होता है उसको ब्लॉक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसका जो पावर मतलब जो ब्लड डीमन होता है उसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है जिसके कारण जो होंग होता है उसके मुंह से भी खून आ चुका होता है। और वो मन में बोल रहा होता है कि ये जो फाइट है वो अब मेरे से बियॉन्ड है, मतलब ये मैं उससे लड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मेरे को अपना जो दानतेन है उसका सेक्रीफाइस करके इस अपनी जो लाइफ है उसको बचाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है और फिर उसके आसपास काफ़ी गोल्डन फ्लेम जो होता है वो आने लगता है। और फिर दोबारा से एक और टेक्निक होता है जिसको कि कहते हैं फ्लेम ड्रैगन रेज जिसका इस्तेमाल करता है और काफ़ी बड़ा ड्रैगन बन चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं वो जैसे ही वो ड्रैगन ब्लड डीमन के पास जाता है ब्लड डीमन जो होता है काफ़ी इजीली उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और बोल रहा होता है कि ये एकदम यूजलेस है, तुम्हारा जो एनर्जी है अब उसको वेस्ट मत करो, तुम्हारा जो अटैक वो मेरे को हल्का सा चोट भी नहीं पहुंचा सकता। और अब ये जो खेल है यहीं पे ख़त्म होता है। और फिर हम देखते हैं वो काफ़ी बड़ा पंच जो होता है उसकी तरफ करने लगता है। और फिर वो जो अपना होंग होता है वो अपने आसपास शील्ड तो कलेक्ट करता है लेकिन उसे पता होता है कि उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। और वो मन में बोल रहा था कि इवन जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल था वो भी इसको हरा नहीं पाया, अब मैं क्या करूँ। फिर हम देखते हैं वो दोबारा से एक और जो शील्ड होता है वो अपना बना लेता है जिस शील्ड का नाम होता है गोल्डन फ्लेम होली शील्ड। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो शील्ड होता है उसको भी उसके ऊपर काफ़ी इजीली क्रैक आ चुका होता है और उसको तोड़ देता है। और जो हम देखते हैं जो होंग होता है वो काफ़ी पीछे जाता है, उसको चोट लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो किंगडम का मास्टर होता है मतलब उसको रूलर बोल दो जो होता है वो भी वहाँ पे आ चुका होता है। और वो देखता है कि वहाँ पे जो इमॉर्टल है वाकई गिरा है और बोलता है कि इमॉर्टल डिवाइन इमॉर्टल क्या हुआ। फिर हम देखते हैं उसकी जो डॉटर होती है वो बोल रही थी आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और वहीं पे जो लॉर्ड होता है वो मन में बोल रहे थे कि नहीं जो ईविल का सोर्स था वो आ तो चुका है लेकिन इवन जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर है वो भी इसको नहीं हरा पाया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है वो सच में पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। और हम देखते हैं वहाँ पे खांसते हुए कोई बाहर आता है और हम देखते हैं जो होंग होता है वो मरा नहीं होता लेकिन फिर भी उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। वो बोल रहा था कि सच में जो कल्टिवेटी इमोर्टलिटी का पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पाना, मैंने अपना पूरा एनर्जी का इस्तेमाल किया था लेकिन फिर भी मैं उसको हरा नहीं पाया।
और वो मन में बोल रहे थे क्या मुझे सच में ई जूनलिन की मदद लेनी पड़ेगी क्या, मतलब अपने हीरो की बात कर रहा है। अब यार ई जूनलिन समझ लो, ई जूनलिन जो है अपने हीरो का नाम है, ठीक है। और वहीं पे वो मन में बोल रहे थे कि यार उसको एक्नॉलेज करना मेरे लिए कितनी डिसग्रेस की बात है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब वो अकेला मतलब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का जो कल्टीवेटर है वो एक इंटीग्रेशन बॉडी स्टेज को तो हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक बार मदद लेने में क्या ही जाता है। और फिर हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और बोल रहे थे कि क्या चलो ठीक है, अगर तुमने मेरे साथ साथ नहीं निभाना है तो ठीक है, अब तुम पे मर जा। और मेरे ख्याल से ये जो टाइम था वो यहीं तक का था। और फिर हम देखते हैं वो अपने पंच को क्रिएट कर लेता है और बोल रहे थे कि वेल यहाँ पे तेरे जो इमोर्टल बनने की जर्नी थी यहीं पे ख़त्म होती है। और उसका जो हाथ था वो काफ़ी पास आ चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो होंग होता है वो बोल रहे थे कि मेरा जो माइंड है वो पूरा ब्लैंक हो चुका है। और मेरे ख्याल से ये सच बोल रहा है, अब यहाँ पे बचने का कोई भी चारा नहीं है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वो मास्टर बोलता है कि मास्टर मुझे बचा लो। फिर ये सुन के वो बंदा भी हंसने लगता है और बोल रहे थे क्या मास्टर तो अच्छा, तो तुमने भी किसी को सर्व करने का डिसाइड कर ही लिया, चलो फिर ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपना हीरो जो होता है वो आ चुका होता है और बोल रहे थे कि चलो मेरे प्यारे डिसाइपल, तुमने फाइनली अपने जो मास्टर है उसको याद कर ही लिया था। और हम देखते हैं अपना हीरो जो होता है डिसाइपल मतलब होंग के सामने आ चुका होता है और वो जो ब्लड डीमन होता है उसको बोलते कि मैं इसका मास्टर हूँ। और ये देख के जो ब्लड डीमन होता है वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और बोल रहा था कि होंग मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू एक जो नॉनसेंस सोल कल्टीवेटर है। वेल कैसे नॉनसेंस सोल क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता, शायद अपने हीरो ने हाइड करके रखा हुआ है। वो बोल रहा था कि एक नॉनसेंस सोल के कल्टीवेटर को अपना जो मास्टर है वो बना लेगा, और वो भी कौन सा कल्टीवेटर जो कि वेस्ट लैंड का है। सच में यार तुमने जो हमारे जो रिलेम है उस सबको उस सब के ऊपर डिसग्रेस है। फिर हम देखते हैं ये सब सुन के जो अपना होंग होता है वो मन में बोल रहा होता है कि भले मतलब मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आखिरकार मैं कैसे इसको मना कर सकता हूँ, ये सच में मेरा मास्टर ही है। और फिर वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था चलो एक बार देखते हैं आखिरकार ये कौन है जो कि मेरे को ऐसे नीचे देख रहा है। और हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है वो हंसने लगता है और बोल रहा था कि एक तेरे जैसा चींटी वो एक अपने स्काई को देख रहा है। वेल सच में तू तो एकदम मतलब मरने ही वाला तू भी। और हम देखते हैं जो अपना होंग होता है वो बोल रहे थे कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं शायद इसको नहीं हरा सकता और आपको भी यहाँ से बच के भागना पड़ेगा क्योंकि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे क्या यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बस डिसाइपल मेरे प्यारे डिसाइपल तू बस ये देख कैसे जो तेरा मास्टर है वो इसको ख़त्म करता है। और ये सुन के तो जो होंग होता है वो भी हैरान हो जाता है और ये सुन के जो ब्लड डीमन होता है वो हंसने लगता है और बोल रहे थे कि क्या तू मेरे को मारेगा, तू ने आखिर सोच भी कैसे लिया कि तेरा एक सिंगल अटैक भी मेरे को खरोच भी दे सकता है। सच में तू एक नंबर का एरोगेंट बंदा है। और फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ से अटैक करने लगता है। और फिर ये देख के जो अपना होंग होता है वो बोल रहा था कि नहीं नहीं मास्टर मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिए, बस यहाँ से भाग जाइए। और वहीं पे वो मन में बोल रहा था कि नहीं ये ख़त्म हो गया। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और तभी अब देखते हैं अपना जो सिस्टम होता है वहाँ प्रकट हो जाता है और बोल रहा था कि वेल होस्ट ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि जो आपके ऊपर एक एनिमी में अटैक किया और जो एनिमी है आपका वो एक अर्ली स्टेज का कंसोलिडेटेड बॉडी रिलम का कल्टीवेटर है। वेल गाइस जो कंसोलिडेटेड है ना उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, मैं इंटीग्रेशन बोलूँगा ठीक है। तो जो आपका जो एनिमी है वो इंटीग्रेशन लेवल का कल्टीवेटर का बंदा है जो कि अर्ली स्टेज पे है और आपको जो पैसिव स्किल है वो एक्टिवेट कर दिया गया और आपका जो कल्टीवेशन है वो मिड स्टेज के इंटीग्रेशन बॉडी रेलम पे आ चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के शरीर से एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलती है जो उसका एनर्जी से ब्लड डीमन की एनर्जी से बना हुआ हाथ आ रहा था उसको चीरते हुए बाहर चला जाता है। और ये देख के जो ब्लड डीमन होता है उसको भी थोड़ा दर्द होता है और फिर वो बोल रहे थे कि नहीं ये क्या हो रहा है, आखिरकार एक नैन्सन सोल का कल्टीवेटर नहीं रुको जरा, तू एक नैन्सन सोल का कल्टीवेटर नहीं है बल्कि तू भी एक इंटीग्रेशन बॉडी रिलम का कल्टीवेटर है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। फिर तभी हम देखते हैं ये सुन के जो अपना होंग होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि ये बंदा जो है शुरुआत से ही अपने जो स्ट्रेंथ है उसको छुपा के रख रहा था, ये स्टार्टिंग से ही नॉनसेंस सोल का कल्टीवेटर बन रहा था, लेकिन रियलिटी में ये इंटीग्रेशन लेवल का पावर हाउस है। पहले सही में अच्छा हुआ कि मैंने पहले इसको प्रोवोक नहीं किया, नहीं तो सच में मेरी जो वाट लग जाती। वेल जैसे कि आपको पता ही अपना जो होंग था उसके अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसने उसको अटैक करने का टाइम ही नहीं मिला और वो मन में बोल रहे थे कि चलो शुक्र है कि मैंने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था।
और फिर हम देखते हैं जो अपने किंगडम के लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर होती है या फिर डॉटर होती है, वो बोल रही थी कि जो डिवाइन इमोर्टल है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, जैसे लगता है कि उनको हरा देंगे। और हम देखते हैं जो किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोल रहे थे कि भले ही जो डिवाइन इमोर्टल है वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो एक मैसिव इविल के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, तो ये जो बैटल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो हंस रहा होता है और वो मन में बोल रहे थे कि सच में जो बॉडी रिलम का कल्टिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पावरफुल फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने स्लैब से जो हेवन एंड अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना ब्लड डेमन होता है वो बोल रहे थे क्या हुआ अगर तू भी इंटीग्रेशन बॉडी रिलम पे है तो क्या हो गया, जो गैप है तेरे और मेरे बीच का उतना नहीं है, फिर भी मैं तेरे को हरा सकता हूँ, टेंशन मत ले। और हम देखते हैं वो जो अपना ब्लड डेमन होता है वो अपने एनर्जी से बना हुआ पंच होता है उसकी तरफ कर देता है, लेकिन अपना जो हीरो होता है वो अपनी एनर्जी से ही मतलब कोई फॉर्मेशन जैसा उसके शरीर के पास क्रिएट होता है जो कि उसके अटैक को काफ़ी इजीली ब्लॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल सच में तेरे को कुछ भी नहीं पता कि असली जो ट्रू पावर होता है वो किसे कहते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो ह्यूमंस के किंग सील का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण अपने हीरो का काफ़ी बड़ा एक अवतार जो होता है क्रिएट होता है और वो ब्लड डेमन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और उसका जो एक सिंपल सा फिंगर मूव होता है उसकी तरफ जा रहा था, इवन जो दोनों पंच आ रहे होते हैं ब्लड डेमन का वो उसको काफ़ी इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, बोले तो ख़त्म ही कर देता है पूरी तरफ से, जिसके कारण जो ब्लड डेमन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा जोर से चोट लगता है। और फिर उसको देख के जो ब्लड डेमन होता है वो बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल अच्छा तो तू इसको कह रहा था कि हम दोनों के कल्टीवेशन लेवल का मतलब जो कल्टीवेशन टेक्निक का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वेल हाँ मेरे को दिख रहा है कि हम दोनों के जो कल्टीवेशन टेक्निक में गैप है वो सच में काफ़ी बड़ा है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि जो ह्यूमन किंग सील है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन जो सिस्टम है उसने भी इसको काफ़ी हाई रेटेड लेवल जो वो दिया है। वेल ठीक है काफ़ी फास्टर भी यूज़ करने में। और हम देखते हैं जो ब्लड डेमन होता है वो भी हार नहीं माना होता और वो बोल रहा था कि क्या हो गया, भले मैं तुझे हरा नहीं सकता लेकिन फिर भी तू मेरे को पूरी तरह से मार नहीं सकता है। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि जो इमोर्टल ब्लड बॉडी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो कोई बात नहीं, जो हाल ही में मेरे को नया टेक्निक मिला है उसका मैं इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। और अपना जो हीरो था वो मन में बोल रहा था कि जो डिवाइन एबिलिटी का प्रोफिशिएंसी है वो पहले परफेक्शन लेवल पे जा चुका है सिस्टम की बदौलत। एक बार देखते हैं। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो ग्रेट वेस्टलैंड इम्प्रिजन हेवन फिंगर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण काफ़ी बड़ा जो फिंगर होता है वो ब्लड डेमन की तरफ आ रहा होता है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो फर्स्ट फिंगर होता है वो हेवन और अर्थ को भी इम्प्रेशन कर देता है और जो सेकंड फिंगर होता है वो इवन माउंटेन्स एंड रिवर को शेटर कर देता है और जो थर्ड फिंगर होता है वो पूरे हर लाइफ को एनिलेट कर देता है। जो फोर्थ फिंगर होता है वो हेवंस को पियर्स कर देता है मतलब ख़त्म कर देता है। और उस टेक्निक को देख के जो ब्लेड डेमन होते हैं उसके ऊपर ही फट जाती है और बोल रहे थे कि डैम इट ये किस तरह का ये टेक्निक है। चलो ठीक है, जो मैंने तुझे पहले वर्ड्स कहा था कि तू वर्दी नहीं है मेरे साथ फाइट करने के लिए, ये मैं अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो मामला अब मेरे लाइफ एंड डेथ का मामला हो चुका है। और फिर हम देखते हैं जो ब्लड डेमन होता है वो अपने आसपास काफ़ी सारी एनर्जी जो क्रिएट करने लगता है और जो भी अपने हीरो का फिंगर अटैक होता है उसको ब्लॉक करने के लिए पूरा पावर लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं वो अपने हीरो का पावर जो अपना हीरो का टेक्निक होता है वो काफ़ी इजीली उसके जो ब्लड डेमन होता है उसका जो भी है मतलब अपना उसको ओवरटेक कर लेता है। मतलब उसके जो भी ब्लड डेमन ट्राई कर रहा था कि उसके अटैक को ब्लॉक कर लेगा वो ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो उखड़ जाते हैं, मतलब जो भी एनर्जी बने हुए हाथ, और फाइनली वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। और उसको देख के जो ब्लड डेमन होता है वो बोल रहा था कि तू आखिरकार है कौन और आखिरकार तेरे जैसा एक मॉन्स्टर इस वेस्टलैंड के प्रोविनेंस में कैसे आ सकता है। अच्छा तो अब मैं समझ गया आखिरकार ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे था। मेरे को पहले बोल रहा था कि मैं तेरे को काफ़ी इजीली समाप्त कर दूंगा मतलब हरा दूंगा। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि मैं शॉन्तिन सेक्ट से आया हूँ, मतलब वही क्या परफाउंड हैंड सेक्ट से आया हुआ हूँ और मैं मिस्टी पीक मतलब परफॉर्म हैंड सेक्ट में मिस्टी पीक का लॉर्ड और मेरा नाम है ई जूनलिन। और उसको देख के वहीं पे ब्लड डेमन जो होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि एक वेस्टलैंड प्रोविनेंस जहाँ पे मतलब नासा सोल का कल्टीवेटर भी मतलब ना के बराबर आ सकता है, आखिरकार तेरे जैसा बॉडी इंटीग्रेशन लेवल का कल्टीवेटर बंदा कैसे आ सकता है। अच्छा तो तेरा नाम है ई जूनलिन, ठीक है, मैं तेरे नाम को हमेशा याद रखूंगा। और फिर हम देखते हैं
जो ब्लड डीमन होता है वो ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और फिर वहाँ से गायब होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसको देख के जो होंग होता है वो बोल रहे थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मास्टर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से ये बंदा यहाँ से भाग गया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिबल होंगे। फिर हम देखते हैं जो ब्लड डीमन होता है वो बोल रहा था कि ई जूलिन नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं वो ब्लड बन के वहाँ से भागने लगता है और हंसने लगता है। फिर अपना हीरो जो होता है उसको भागते हुए देख रहा होता है और बोल रहे थे क्या नेक्स्ट टाइम। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो उसकी तरफ हाथ करता है और जो भी ब्लड डीमन जो भाग रहा होता है उसको पकड़ लेता है। और ये देख के ब्लड डीमन भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, वो बोल रहा होता है कि नहीं ऐसे कैसे। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि मैं इसको ऐसे ख़त्म तो नहीं होने दूंगा ना, और वैसे भी तू इस लैंड में जीने के लायक ही नहीं है और तू अब इस वर्ल्ड से पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो उसके जो भी चेहरा होता है उसको ही वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है और काफ़ी सारी जो गोल्डन एनर्जी होती है वो फ्लो करने लगती है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि जो ब्लड डीमन है उसको मैंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया अब, और वो भी अपने इसी हाथों से। और उसको देख के जो वो वी किंगडम का लॉर्ड होता है वो बोल रहे थे ग्रेट फाइनली जो डीमन है वो मारा जा चुका है, और जो डिवाइन इमोर्टल है उन्होंने उस डीमन को मार दिया। सही में आपका शुक्रिया डिवाइन इमोर्टल। और हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास काफ़ी सारी जो लाइटनिंग गोल्डन एनर्जी होती है वो फ्लो कर रही होती है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि हे सिस्टम क्या हुआ, मेरा रिवॉर्ड कहाँ गया, अब ये मत कहना कि तू मेरा रिवॉर्ड खा जाएगा, देख मैं प्रोफेशनल हूँ इस चीज़ में। फिर हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो बोलता है अरे अरे भाई आ रहा हूँ टेंशन क्यों ले रहे हो, और तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, चलो ठीक है ये लो। अब तुमने जो ये जो मिशन है उसको कंप्लीट कर दिया जिसके कारण तुम्हें जो एक मिस्टीरियस एच बोन मिल रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक सुप्रीम इनेट क्वालिटी का है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7 आ रहा।